किसी लेखक ने क्या खूब और 100% सटीक बात कही कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। आओ संत महात्माओं, आज लेखक लिखेगा भी, वक्ता कहेगा भी, सच कड़वा है लेकिन आपको सुनना भी पड़ेगा। भगवान को प्रसन्न करने चले हैं, भगवान को मनाने चले हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, कथा भी सुनाते हैं, नियम भी बताते हैं, प्यार से रहो ये भी बताते हैं। परिवार में खुशहाली आएगी, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, हीनता की दृष्टि से किसी को मत देखो। लेकिन आज यही कथावाचक एक दूसरे का अपमान करने में भी नहीं हिचक रहे। एक बात बताओ, उस अश्लीलता से तो 100 गुना बढ़िया है जो अश्लीलता सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। नग्न अवस्था में कोई चुम्बन लेता है, कोई स्नान करता है, कैसी कैसी अश्लील वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन ये कथावाचक आज चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी वंश से हो, यदुवंशी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हैं, इंसान तो हैं। क्या ब्राह्मण के ही लिख करके आया था कि ब्राह्मण ही कथा करेंगे? क्या क्षत्रिय को लिख करके आया क्षत्रिय कथा करेंगे? अरे थोड़ा सुधरने की कोशिश करो। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कल को कोई बाहर वाला घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो। बताओ, आज ब्राह्मण और यादव यदुवंशी या फिर अदर कास्ट कह रहे हैं, एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। अरे चर्चा तो परमात्मा की कोई भी कर सकता है, भजन भाव तो कोई भी कर सकता है, इंस्पायरेशन है, समाज सुधरता है। लेकिन एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या किसी ने कहा आग से आग कभी भुजती नहीं देखी, और आज जमाने को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं देखी, और पार क्या करेगा वो दरिया को जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। आओ संत महात्माओं, हम दूसरों को प्रेरणा देते रहें, लेकिन जब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे हम हैं कौन। अभी तो हम जाति में वर्णों के चक्कर में पड़े हैं। एक मस्जिद के अंदर जब प्रेयर करने के लिए जाता है, यानी नमाज पढ़ने के लिए व्यक्ति जाता है, तो कभी इमाम साहब को आपने पूछते हुए देखा है आप कौन सी जाति से हो? आप तेली हो, आप तुर्क हो, आप मनियार हो, आप नाई हो, आप धुने हो, आप जुलाहे हो, आप कौन हो? कोई नहीं पूछता। एक सब के अंदर सभी नमाज अदा करते हैं, एक सब के अंदर सभी प्रेयर करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। लेकिन आज जो समाज अपने आप को सनातनी कहलाने वाला है, जो समाज सुधारक हैं, बताओ क्या हाल देख करके भी बड़ा अफसोस होता है, और यही आह निकलती है। क्या संत महात्माओं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान। एक प्रमाण और दास भी देखा, यदि भगवान ब्राह्मणों से कथा कराते, यदि भगवान यदुवंशियों से कथा कराते, यदि भगवान यानी क्षत्रियों से कथा कराते, तो उनकी बॉडी पे लिख करके निशान भेज देते, ये कथावाचक है, इसके ओम का निशान डाल दो। जब बच्चा पैदा होता है बड़े प्यार से देखना, संभल करके देखना, उसके चिन्ह नहीं होता। ना तो हालेलुया का चिन्ह होता है ईसाइयों वाला, ना एक ओमकार का चिन्ह होता है, ना ओम का चिन्ह होता है, ना उर्दू में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। पवित्र होता है, इंसान बन करके आता है, मानव के घर जन्म लिया है, मनुष्य का बच्चा है। लेकिन आज हमने उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने बनाया। हमने उसके मन में नफरत हमने पैदा कर दी, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है सिख है, ये है ईसाई। अरे पानी कह लो, वाटर कह लो, तोय कह लो, नीर कह लो, अमृत कह लो, जल कह लो, लेकिन पानी तो पानी रहेगा।
गॉड कह लो, ओंकार कह लो, अलख निरंजन कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, वाहेगुरु कह लो, निरंकार कह लो, निराकार कह लो, परमात्मा तो एक ही है, एक ही रहेगा। एक ही की कायनात है, एक के हुक्म में सारी दुनिया चल रही है, सारे फरिश्ते देवदूता नाम। तो हम आपस में प्यार फैलाएं, नफरत नहीं, घृणा नहीं फैलाएं। वेद शास्त्रों को पढ़ें, समझें, सोचें, समझें, सभी के साथ मिल वर्तन करके प्रेम का वातावरण स्थापित करें। दूसरों को इंस्पायरेशन दें, खुद भी इंस्पायरेशन करें। हेड से बचें, नफरत से बचें, आपस में मिलजुल करके रहें। बड़े प्रेम से कहिए धन्यवाद जी।